जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ज्यामिति, जियोमेट्री, रेखाएं एवं कोण। इसमें रेखाएं एवं कोण पर ज्यादा चर्चाएं होंगी। आइए चीजों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें ज्यामिति में हम कई आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सामान्यतः जो आकृतियां हैं दो प्रकार की, एक 2D होती है और एक 3D होती है, आकृति होती है। तो देखिए जी, 2D आकृति वैसी आकृति को कहते हैं, यानी द्विविमीय आकृति वैसी आकृति को कहते हैं जो सतह को छू लेता हो। जैसे त्रिभुज, ये सतह को पूरा छुएगा और इसका कोई भी भाग ऊपर की ओर नहीं उठा रहेगा। अभी शायद ना समझ में आ रहा हो तो पूरा अंत तक एक बात 2 मिनट और सुन लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगा। जैसे देखिए, एक आकृति है, ये इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ओके ओके, इस आकृति को गौर करिए। क्या ये, यदि आप पाइप को जमीन पर रखेंगे आप इसी पाइप को जमीन पर आप रख रहे हैं, तो ये जब पाइप आप जमीन पर रखेंगे तो क्या यह पाइप, ये जो पाइप है जिसे हम मैथ की भाषा में बेलन कहते हैं, क्या ये पाइप पूरा का पूरा सतह को टच करेगा? सतह को टच नहीं करेगा। इसका कुछ भाग ऊपर की ओर उठा भी रहेगा। ये निचले वाला हिस्सा तो सब जमीन को टच करेगा, लेकिन ये ऊपर कुछ उठा हुआ रहेगा। तो जो आकृति ऊपर कुछ उठा हुआ रहे उसे कहते हैं त्रिविमीय आकृति। लेकिन जो आकृति ड्रॉ करने पर जमीन में सटा रहे, अर्थात जिसमें कोई ऊंचाई नहीं हो, राइट ना, तो वह कहलाता है त्रिविमीय आकृति। जिसमें कोई ऊंचाई नहीं हो वो द्विविमीय आकृति। जैसे त्रिभुज में कोई ऊंचाई नहीं है, ये जमीन की सतह को छोड़कर ऊपर की ओर उठा हुआ नहीं है, ये कहलाएगा द्विविमीय आकृति। लेकिन आपने अभी देखा बेलन, ये क्या था? त्रिविमीय आकृति। आप गौर करिएगा, बेलन के अलावा यदि क्या बोलते हैं, शंकु, आप शंकु को भी देखें तो ये भी क्या होगा? शंकु का ये निचला सतह छोड़कर बाकी ये जो सतह है जमीन से उठा हुआ रहेगा। तो ये है त्रिविमीय आकृति। तो हम लोग अभी फिलहाल समझे कि द्विविमीय आकृति क्या है और त्रिविमीय आकृति क्या है। तो द्विविमीय आकृति में क्या आएगा? त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त आदि। लेकिन त्रिविमीय आकृति में क्या होगा? घन, घनाभ, शंकु, बेलन तथा गोला, अर्धगोला। ओके, अब अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। बिंदु। बिंदु क्या है भाई? तो ये एक प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? शून्य होती है। ये हो गया बिंदु, बात खत्म। ये जो खींचा गया ये क्या है? बिंदु है। तो इसकी त्रिज्या जो है वह क्या होती है? शून्य होती है। ओके, यानी गोलाई शून्य होती है, सिंपल भाषा में यदि समझे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेखा खंड, लाइन सिगमेंट। ध्यान दीजिएगा, चीजों को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, मैं क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं जी। क्या है? लाइन सिगमेंट यानी रेखा खंड। रेखा खंड किसे कहते हैं भाई? तो दो बिंदुओं, एक बिंदु यहां दिख रहे होंगे, एक बिंदु यहां, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है। इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, तो इसकी लंबाई निश्चित हो गई। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो रेखाखंड किसे कहते हैं भाई? तो दो निश्चित बिंदुओं से बनी हुई आकृति जो है रेखाखंड कहलाती है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। किरण क्या है भाई?
तो किरण देखिए एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन एक पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा, एरो का चिन्ह दिखेगा, उसे ही कहते हैं किरण। यानी एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर, ऊपर रेखाखंड आपने देखा, एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर, क्या करने पर, अनंत तक बढ़ाने पर, किसी भी एक दिशा अनंत तक इसे बढ़ा दिया जाए यदि, तो किरण प्राप्त होता है रे, तथा विपरीत दिशा में एक अंत बिंदु हो, तो विपरीत दिशा में क्या हो, अंत बिंदु, तो यही रेखाखंड बन जाएगा किरण। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अंत बिंदु यहाँ पे फिक्स है ये, लेकिन यहाँ पर ये रो का साइन दिख रहा होगा, ये अनंत तक जा सकता है। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिएगा साहब, ये हो गया किरण, क्या हो गया ये, किरण। हाँ, अब यदि आगे हम लोग समझे तो इस, तो इतनी बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है रेखाखंड के कितने अंत बिंदु, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु, क्या इसकी लंबाई निश्चित होती है, तो जी हाँ, इसकी लंबाई निश्चित होती है। किरण के कितने अंत बिंदु, तो एक अंत बिंदु, दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है, वह अनंत काल तक जाता है। ओके, क्या इसकी लंबाई निश्चित होगी, तो लंबाई निश्चित नहीं होगी, क्यों निश्चित नहीं होगी, क्योंकि इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब आप समझिए इसे दर्शाया कैसे जाएगा किरण को, तो किरण को दर्शाने के लिए इस पॉइंट का आप देख रहे होंगे इस तरीके का यूज किया जाता है, ऊपर ये रो का साइन दिखेगा, यदि ये ए बी किरण है तो ऐसा कुछ दिखेगा। रेखा क्या है, लाइन, तो लाइन में आप जब भी देखिएगा तो दोनों ओर रेखाखंड का जब दोनों सिरा अनंत तक बढ़ाया जाए, रेखाखंड का जब दोनों सिरा को क्या कर सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो वह रेखा कहलाने लगता है। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, दोनों छोर पर अंतिम बिंदु नहीं होता है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, अनिश्चित लंबाई होगी। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आकृतियों के प्रकार हम लोगों ने देखा, द्विविमीय आकृति, त्रिविमीय, रेखाखंड, किरण और रेखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखा के प्रकार। तो एक पहली रेखा आ रही है प्रतिच्छेदी रेखा, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट करें तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को काटने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। आइए, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, यहाँ जो आकृति है ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की आकृति है। याद रखिएगा ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, वह कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, क्या ये रेखाएं कभी भी समांतर हो सकती हैं, तो ये समांतर नहीं होती है। समांतर किसे कहते हैं, तो पहले आप समांतर रेखा के बारे में भी समझ जाइए, ऐसी दो रेखाएं जिनके हर जगह का अंतर समान हो। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मान लेते हैं ये दो रेखाएं आपको दिख रही हैं, राइट। ये दो रेखाएं जो है समांतर तभी कहलाएंगी जब इनके हर जगह का अंतर जो है समान। मान लेते हैं कि यहां पर भी इनके बीच का 4 मीटर डिस्टेंस है और यहां भी इसके बीच का गैप कितना है, 4 मीटर है, तो ये दोनों रेखाएं जो है समांतर कहलाएंगी। तो क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर अंतर ज्यादा और यहाँ पर अंतर कम, तो ये समांतर तो नहीं है, हर जगह अंतर समान नहीं है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। आगे का लाइन है अप्रतिच्छेदी रेखाएं, तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं यानी ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, यानी इसी को कहा जाता है समांतर रेखा, जो आपने शुरुआत में देखा, आई मीन थोड़ा देर पहले। तो ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो या ऐसी रेखाएं दो से अधिक भी हो सकती हैं, ऐसी रेखाएं जिनके हर जगह का अंतर बराबर हो, समांतर कहलाएगा। जैसा कि आपने ऊपर भी देखा, ये जो रेखाएं पहले आप देख लीजिए ए बी और सी डी को, ये क्या है,
आपस में समांतर रेखाएं। क्यों समांतर रेखाएं ये? क्योंकि इनके बीच का गैप जो है, इनके बीच का जो अंतर है हर जगह समान है। जब दो रेखाओं के बीच का अंतर हर जगह समान हो तो वैसी रेखाओं को कहा जाता है समांतर रेखा। समांतर रेखा। ओके, तो इतनी बातें याद रखिएगा। क्या समांतर रेखा एक दूसरे को काट सकती है? तो नहीं भैया, हर जगह दूरी बराबर ही है। समांतर रेखा हर जगह दूरी बराबर ही है, तो आगे भी इस को बढ़ाएंगे तो दूरी क्या होगा, हर जगह पर बराबर ही जाएगा। तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसलिए समांतर रेखाओं को अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है। इसलिए समांतर रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है। इसलिए समांतर रेखा को और क्या कहा जाता है? अप्रतिच्छेदी रेखा। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, चीजों को सुनिएगा। तो ये दोनों रेखाएं जो है समांतर है, इसके अलावा ये भी दोनों समांतर है, राइट ना। अब देखिए इसे दर्शाया क्या जाता है, तो ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इस चिन्ह के द्वारा समांतर रेखाओं को दर्शाया जाता है। जैसे ए बी समांतर है सी डी के, ये जो ए बी है वो समांतर है सी डी के। तो इस बात को कहने के लिए हमें कैसे लिखना होगा मैथ की भाषा में? तो उसे मैथ की भाषा में लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना होगा इसे। फिर उसी तरीके से यदि देखा जाए तो मान लीजिए हमें लिखना है कि सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ के। तो जब ये समांतर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सी डी समांतर जब ई एफ के हैं उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, मैं समझता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। तो यानी दो रेखाएं जब परस्पर, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को जब 90 डिग्री पर काटने लगे, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, यानी बिल्कुल एक दूसरे पर सीधा, एकदम सीधा हो, तो जब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटने लगे तो वो रेखाएं जो है, वो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? लंब रेखाएं। और इसे इस प्रकार से चिन्हित किया जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से चिन्हित तो करेंगे। देखिए पी क्यू पर आर एस क्या है? लंब है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि पी क्यू जो है आर एस पर क्या है? लंब है। ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, आइए अगले पॉइंट को समझ लेते हैं। हम लोगों का अगला पॉइंट है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे, यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, यानी संगामी रेखा यानी कंकरेंट लाइन, तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो ये संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु पर वे मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं संगामी बिंदु। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर तीन रेखाएं, एक रेखा ये और एक ये एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तो ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। और जिस बिंदु से होकर गुजर रही हैं उन्हें बोला जाएगा संगामी बिंदु। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला पॉइंट है तिर्यक रेखाएं। जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है तो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बोले तो तिरछी रेखा। जब किसी अन्य रेखाओं को, जब कोई अन्य रेखा काटे तो ये काटने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा, यानी तिरछी रेखा। ओके, आई होप की चीजें आप समझ रहे हैं। ओके, आइए तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।